सरहद पर शांति कायम है। सीज फायर पर आर्मी का बयान आया। बीती रात एलओसी पर कहीं कोई गोलीबारी नहीं हुई है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भी नहीं उड़ाए गए। युद्ध विराम के बाद श्रीनगर में पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी। बाजार खुलने पर खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं लोग। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं। कुपवाड़ा में पहले की तरह दुकानें खुली। भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम के बाद आज पहली बार खुला भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स में 2000 से ज्यादा अंकों की बढ़त। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू होने के बाद दोनों देशों के डीजीएमओ आज दोपहर 12 बजे हॉटलाइन पर बात करेंगे। युद्ध विराम के बाद हालात की समीक्षा होगी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के साथ सिर्फ डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। विदेश मंत्री और एनएसए स्तर की बात नहीं होगी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैश लश्कर के 9 आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। कंधार हाईजैक और पुलवामा हमले में शामिल 3 आतंकवादियों समेत मारे गए 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकवादी। भारत के जवाबी हमले में पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 अधिकारी और जवान मारे गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई फाइटर जेट मार गिराए। लाहौर और गुजरांवाला में रडार सिस्टम तबाह किए। पाकिस्तान की युद्ध विराम तोड़ने पर भारतीय सेना देगी मुंह तोड़ जवाब। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जवाबी कार्रवाई के लिए सेना को दी है पूरी छूट। ट्रोलिंग के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपना एक अकाउंट प्राइवेट कर दिया है। भारत पाकिस्तान में सीज फायर के ऐलान के बाद से ट्रोलर्स उन्हें और उनके परिवार को निशाना बना रहे हैं। 16-17 मई से दोबारा आईपीएल शुरू हो सकता है। 30 मई या 1 जून को हो सकता है आईपीएल का फाइनल। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है हर बिंदु पर समीक्षा हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस नॉर्मल हैं। यात्रियों के लिए जारी की गई है एडवाइजरी। कहा सुरक्षा कारणों से कुछ उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। पाकिस्तान से सीज फायर के बाद यात्रियों के लिए फिर खोला गया है जैसलमेर रेलवे स्टेशन। गुजरात के साबरमती के लिए रवाना हुई यहां से अब पहली ट्रेन। स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बॉर्डर और एलओसी पर पाकिस्तान की गोलीबारी में 5 जवान शहीद हो गए हैं। बीएसएफ के एसआई मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर उनके पैतृक घर आज पहुंचेगा। बिहार के छपरा के रहने वाले थे इम्तियाज। आज ही किया जाएगा सुपुर्द खाक। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में घायल बीएसएफ के जवान दीपक शहीद हुए। आज जम्मू के फ्रंटियर हेडक्वार्टर में शहीद दीपक को दी जाएगी श्रद्धांजलि। हिमाचल के कांगड़ा में पंचतत्व में विलीन हुए शहीद सूबेदार मेजर पवन कुमार। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की गोलीबारी शहीद हुए। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में शहीद हुए राइफलमैन सुनील कुमार को एलजी मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। सीमा पार से हुई गोलीबारी में शहीद हो गए थे राइफलमैन सुनील कुमार। राजस्थान के झुंझुनू में शहीद सुरेंद्र कुमार को अंतिम विदाई दी गई। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए थे सुरेंद्र कुमार। कांग्रेस की ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा अगर देश की जनता को दी जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी तो ये अच्छा होगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीज फायर को लेकर सवाल उठाए। कहा अमेरिका के कहने पर क्यों डिक्लेयर किया सीज फायर? हमारे पास पीओके वापस देने का मौका था। पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर बोले बीजेपी के सांसद रवि किशन। भारत ने नहीं किया सीज फायर की पहल। आतंकवाद के खिलाफ भारत का युद्ध जारी। बाबा बागेश्वर ने कुत्ते से की है पाकिस्तान की तुलना। कहा हमेशा टेढ़ी ही रहेगी उसकी सोच। पाकिस्तान से सीज फायर पर कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के पोस्टर्स लगा दिए। लिखा इंदिरा होना आसान नहीं है।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा बॉर्डर का दौरा किया। सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया पुष्कर सिंह धामी।